सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पिछले साल का जो बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर था हिस्ट्री का। और प्राइवेट और रेगुलर सबके लिए है ये। और एक कॉम्पैक्ट सा वीडियो है जिसमें लगभग तीनों पेपर हैं, जो रेगुलर का भी है और प्राइवेट का भी। रेगुलर का पेपर अलग आता है और प्राइवेट का अलग। और पिछले साल का जो पैटर्न था वो ये था कि सेक्शन ए, बी और सी थे फर्स्ट ईयर में। इस साल सिर्फ ए और बी सेक्शन रहेंगे, सी सेक्शन जो है इस साल नहीं रहेगा। ये जो 10 मार्क्स का है वो 20 का हो जाएगा, ये पहले समझ लें आप लोग। और ये बी सेक्शन जो 50 का है वो इसमें 30 अंक और जुड़ जाएंगे, यानी ये 80 अंकों का हो जाएगा। और इसमें जो पहले 5 क्वेश्चन आते थे वो अभी 5 रहेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन 16 अंकों का हो जाएगा, तो 16 पंजो 80। तो ये तो पैटर्न है जो आप लोगों के लिए यूज़फुल है। और बेटा आप लोग शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं लगभग सारे जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के साथ साझा करूँगा। व्हाट आर द पंच मार्क्ड कॉइन, आप यहाँ पर देख पा रहे। वेयर डू वी फाइंड द फर्स्ट एविडेंस ऑफ द 4 वर्णाज, यानी आहत सिक्के क्या हैं, वर्णों की जो व्यवस्था है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है। मगध के उदय के कोई 2 कारण। नंद वंश के संस्थापक कौन थे। पुष्यमित्र शुंग कौन था। संगम के बारे में आप क्या समझते हैं। इन क्वेश्चंस का आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऐहोल प्रशस्ति की रचना किसने की। और हर्षवर्धन के संबंध में जानकारी देने वाली किन्हीं 2 समकालीन जो कृतियां हैं उनके नाम, और कोई 2 चोल मंदिरों के नाम। सेक्शन बी में जो है, अब चूंकि ये पुराना पेपर है पिछले साल का, इस बार सी सेक्शन होगा नहीं, तो इस बार ये जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके के होंगे। 2 में से कोई एक करना है। तो साहित्यिक साक्ष्य की तुलना में पुरातात्विक साक्ष्य के कितने प्रमाणिक हैं। और ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक जीवन पर टिप्पणी कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का वर्णन और मौर्य काल की कला की प्रकृति। फिर रुद्रादमन प्रथम की उपलब्धियां और गांधार कला की विशेषताएं। फिर चंद्रगुप्त प्रथम के इतिहास का संक्षेप में वर्णन है और गुप्त काल में विज्ञान की प्रकृति है। इसी प्रकार से कन्नौज सम्मेलन पर संक्षिप्त टिप्पणी है और इतिहास में भोज परमार क्यों प्रसिद्ध हुए। अब इनमें से कोई एक एक क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने हैं, इनको आप लोग देख लीजिए। सेक्शन सी चूँकि आएगा नहीं, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन अभी भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। जैसे ये क्वेश्चन अभी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएं, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त काल में व्यापार और वाणिज्य की प्रगति, और ये हर्ष से संबंधित एक क्वेश्चन हो गया। अब ये जो है ए से एन तक के प्राइवेट बच्चों का पेपर है। ये मैं पहले ही कह रहा हूँ कि 3 तरीके के पेपर आते हैं, इसलिए आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। ये देखिए, ताम्रपाषाण बिल्कुल अलग अलग है। पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक में अंतर। सप्तभंगनीय क्या है। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं। दशराग युग कहाँ और किन के मध्य लड़ा गया। ऐहोल प्रशस्ति किस कवि ने किस शासक के लिए लिखी। जैन धर्म में संबर क्या है। त्रिकोणीय संघर्ष क्या था। सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित 2 नाटकों के नाम। और वातापी कौंड उपाधि धारण किसके उपलक्ष्य में किस शासक ने की थी। और इसके बाद सी सेक्शन में साहित्यिक साक्ष्य की तुलना में जो है पुरातात्विक साक्ष्य कितने प्रमाणिक हैं। पूर्व वैदिक धर्म की व्याख्या कीजिए। इनके बेटा आंसर्स की जो स्किल है वो भी मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा कि कैसे आपको उत्तर लिखने हैं। मौर्य वास्तुकला पर एक टिप्पणी। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, एक तो मैप आप लोग बनाना सीखिए। यदि राजस्थान का है तो राजस्थान का, और भारत का है तो भारत का, उसमें इन चीज़ों को दिखाइए। जैसे मगध का साम्राज्य है तो कारण तो आप बताओगे, लेकिन कहाँ कहाँ इनका साम्राज्य रहा, यदि ये भी दिखाओगे तो उत्तर बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियाँ और संगम साहित्य पर प्रकाश। स्कंद गुप्त की हूण विजय का वर्णन कीजिए और गुप्त प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं के विवेचन कीजिए। भारतीय संस्कृति को चोलों के योगदान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारतीय संस्कृति पर होगा एक्चुअली ये, पर चोलों के योगदान पर संक्षिप्त टिप्पणी। और प्रतिहार मिहिर भोज की उपलब्धियां यहाँ पर है। ऋग्वैदिक आर्यों की सामाजिक और आर्थिक दशा का वर्णन। मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे और इसके लिए अशोक कहाँ तक उत्तरदायी था। इसके बाद समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों सैनिक सफलताओं के विषय में लिखिए और इसे भारतीय नेपोलियन क्यों कहा जाता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। और इसके बाद एक और यहाँ पर पेपर है जो एम से लेकर के जेड तक के अल्फ़ाबेट वाले बच्चों के लिए है, प्राइवेट बच्चों के लिए।
आप लोग ये सारे क्वेश्चन यदि रटते हो और देखते हो, देखिए राजतरंगिणी के लेखक कौन थे, हर्षवर्धन द्वारा लिखित कोई एक पुस्तक का नाम, सिंधु सभ्यता में किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य पाए गए हैं, कोई दो महाजनपद के नाम, अशोक किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है, गोपुरम क्या है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहते हैं, संगम क्या है, दो चोल मंदिरों के नाम, चरक संहिता किसने लिखी है या इसके लेखक कौन थे। इस प्रकार से पुरातात्विक जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है वो क्या है, हड़प्पन धर्म और कला क्या है, हड़प्पनकालीन धर्म और कला में क्या था, देन शैल चित्रकला पर संक्षिप्त टिप्पणी है, रॉक पेंटिंग्स के बारे में यहाँ पर, फिर बुद्ध की शिक्षाओं की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए, अशोक के धम्म पर संक्षिप्त टिप्पणी, फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का विवेचन कीजिए, देन संगम काल पर संक्षिप्त टिप्पणी। और यहाँ पर आप देखिए गुप्तकालीन प्रशासन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, गुप्त काल में साहित्य की प्रकृति का वर्णन कीजिए, और हर्षवर्धन की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ हैं, और चालुक्य मंदिर वास्तुकला पर संक्षिप्त टिप्पणी है। इसके बाद यहाँ पर सी सेक्शन में आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियाँ, स्वर्ण युग के रूप में गुप्त युग का मूल्यांकन, और त्रिकोणात्मक संघर्ष क्या था। ये इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन हैं, ये आपको अच्छे से लिखने चाहिए। देखिए ए सेक्शन में आपको लगभग 3 से 4 लाइन का आंसर लिखना है, और सी सेक्शन अब आएगा नहीं, तो बी सेक्शन जो आएगा तो कम से कम 5 से 6 पेज का जो आंसर है वो आपको करना पड़ेगा, तभी जा कर के जो है आपका पेपर अच्छा होगा। लगभग 32 पेज की कॉपी आती है, 3 घंटे होते हैं, आपके पास पर्याप्त समय रहेगा। आप लोग बहुत पेशेंस के साथ इस पेपर को सॉल्व कीजिए। निश्चित तौर पर जो है ये जो है बेहद यूजफुल तरीके से मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं जल्दी आप लोगों के साथ फर्स्ट सेमेस्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो शेयर करूँगा, और ये प्राइवेट और रेगुलर सबके थे, इसलिए आप लोग जो है इसको एक दूसरे के साथ साझा ज़रूर करें। ये मैंने पहले ही कहा है कि जितने भी क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं, आप लोग कोशिश करें कि जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू 12 AD है, इसकी कालूराम शर्मा और व्यास की अच्छी बुक आती है, शर्मा और व्यास की, तो मार्केट में यदि मिल जाए तो शर्मा और व्यास की बुक ले लीजिए, नहीं मिलती है तो आप लोग पासबुक ले लीजिए। बनवीक सीरीज़ से आप लोग बचें, क्योंकि बनवीक सीरीज़ में इसके आंसर मिलेंगे, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बहुत कम है। तो आप लोग या तो शर्मा और व्यास की पुस्तक, या फिर आप लोग ले सकते हैं पासबुक। यदि कोई बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ना चाहता है इसको, तो RS शर्मा की बुक आती है हिस्ट्री की, लेकिन ये थोड़ी सी टफ है, UPSC के वाले बच्चे पढ़ते हैं इसको, एंशियंट हिस्ट्री की, तो ये भी आप लोग ले सकते हैं RS शर्मा वाली बुक। बट शर्मा और व्यास बहुत बढ़िया किताब है, और इसके माध्यम से आप लोग जो है इस पेपर को अच्छे से रीड कर सकते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं।